नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर पर। यूपी का नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा है एक ऐसा सवाल जो आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा सियासी भूचाल ला सकता है। सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के लिए मुसलमान सिर्फ चुनावी विशेष हैं? क्या पशमानदा मुसलमानों की याद अखिलेश यादव को से चुनावों से पहले आती है? मौलाना साजिद रशीदी और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जैसे कद्दावर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने खुलकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कहा है कि सपा मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखती है, न कि उनके असल मुद्दों को लेकर गंभीर है। वहीं समाजवादी पार्टी अपने बचाव में बीजेपी पर पलटवार कर रही है और मुस्लिम समाज भी अब सवाल पूछ रहा है कि वक्फ बोर्ड, सालार गाजी मेला, नेजा मेला जैसे मुद्दों पर अखिलेश की खामोशी आखिर क्यों रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। मौलाना रशीदी, रजवी के निशाने पर अखिलेश। सपा के लिए मुसलमान सिर्फ चुनाव में विशेष। अखिलेश को याद आया पसमंदा मुसलमान। आखिर क्यों खफा है मौलाना और भाईजान? उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सियासी दांव चले जाने लगे हैं। कांग्रेस से लेकर AIMIM तक की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी एक्शन में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए पशमानदा मुसलमानों को भी साधने में जुट गए हैं। पशमानदा मुसलमानों के साथ अखिलेश ने बैठक कर बड़ा सियासी दांव चला। अखिलेश यादव पसमानदा समाज के सम्मेलन में मुसलमानों के मुद्दे पर अपनी चुप्पी भी तोड़ते नजर आए। अखिलेश यादव ने मुद्दों को ध्यान से सुनने के बाद जवाब दिया कि एक एक मामला जानकारी में है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए पहले सरकार बनवाइए, उसके बाद ऐसा एक्शन होगा जो नजीर बनेगा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद मौलाना साजिद रशीदी आग बबूला हो गए। उन्होंने अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी सुनाई, जबकि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी तो पहले ही अखिलेश यादव को मुस्लिम हितैषी नहीं स्वार्थी करार दे चुके हैं। अखिलेश यादव मुसलमानों के नाम पर वोट लेते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो मुसलमानों को ठेंगा दिखा देते हैं। जब इलेक्शन का वक्त आता है मुसलमानों के महल्ले में वोट मांगने नहीं जाते, मुसलमान नेताओं के साथ मंच साझा नहीं करते हिंदू वोट लेने के लिए। तो ऐसे लोग जिन्होंने मुसलमानों को अछूत बना के रखा हुआ है, मुसलमानों को सोचना चाहिए कि अब हमें वोट किसको देना है, कैसे देना है, कब देना है और क्यों देना है। जो पीडीए है सपा की, इस सपा के पीडीए से मुसलमान गायब है। कहीं दूर दूर तक पीडीए में मुसलमान नजर नहीं आता। और मौजूदा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, वो मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं, हमदर्द नहीं हैं, उनसे मुसलमानों से कोई गरज, कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए वो उनको हमदर्दी जुबानी का इजहार करना पड़ता है और वो स्वार्थी हैं, मतलब परस्त हैं। तो सुना आपने, मौलाना रशीदी और मौलाना रजवी ने अखिलेश यादव को मौका परस्त तक कह डाला है। अखिलेश के बयान को लेकर जहां एक और समाजवादी पार्टी भाजपा पर हमला बोल रही है, तो वहीं बीजेपी से लेकर हिंदू संगठनों ने भी अखिलेश यादव पर चौथर पर चढ़ाई की है। हिंदू द्रोह के लिए जानी मानी समाजवादी पार्टी, जिसको के वास्तव में लोग कुछ नमाजवादी पार्टी भी कहते हैं, हालांकि इसने न हिंदुओं को भला किया न कोई मुसलमानों का, अपने नेताओं को बड़ा चढ़ा करके उनको आतंकवाद की राह पर मुसलमानों को धकेल करके कैबिनेट में मंत्री और सपा के सांसद विधायक तो बनाया, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है ये दुनिया से छुपी हुई नहीं है। कोई जेल में है तो कोई बेल पर है तो कोई जहन्नुम में है। अभी पसमानदा समाज के मुसलमानों को भी ये बरगला करके और अपनी तरफ खींचने का कुत्सित प्रयास कर रही है। कभी दलितों की मसीहा बनने की कोशिश करती है, कभी मुसलमानों की तो कभी हिंदुओं की, जबकि इसने आज तक किसी का भला नहीं किया। आज वही पसमानदा समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। विपक्ष के पास जाकर गुहार लगा रहा है कि आप हमारी मांगों को सदन में उठाने का काम कीजिए, हमारी आवाज बनने का काम कीजिए। तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुरा लग रहा है कि पसमानदा समाज के लिए ये लोग सिर्फ काम करते हैं, मुसलमानों के लिए सिर्फ विपक्ष काम करता है, ये समाज के लिए नहीं काम करता है। तो महाराज, जो अभी आप कुछ दिन पहले
पसमानदा समाज का एक बड़ा सम्मेलन कर रहे थे, तो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रहे थे या फिर उस समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे थे? ये जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, ये देश और प्रदेश देखता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को, प्रदेश को कैसे ठगा जाए, इसके लिए बड़े बड़े आयोजन तो करते हैं, लेकिन देते कुछ नहीं है। उनको छलने के लिए हर वो महफिल सजाते हैं जो समाज को दिखाया जा सके। छल कपट, झूठ फरेब, केवल सत्य हथियाना। सत्ता हथियाने के लिए भी किसी भी निचले स्तर तक गिर सकते हैं। और जहां तक अल्पसंख्यकों के हितों का सवाल है, अल्पसंख्यकों के हितों से उनका कोई सरोकार नहीं है। केवल उनको अपने परिवार के हितों से सरोकार है, और अपने परिवार के हितों के आगे वो किसी के नहीं। झूठ बोलना, धोखा देना और अवसरवाद की पराकाष्ठा है तो समाजवादी पार्टी, और अखिलेश उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अखिलेश यादव किसी के सगे नहीं हो सकते। केवल कुर्सी पाने के लिए भी किस हद तक जा सकते हैं, ये उनके पारिवारिक रिश्ते, उनके सामाजिक रिश्ते, ये सबको जाहिर करते हैं। वे गठबंधन का घोषणा करते हैं। मुसलमानों के बड़े मसलों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया की बेरुखी मुस्लिम समुदाय को सोचने और समझने के लिए मजबूर कर रही है। शायद इसीलिए मौलाना सपा मुखिया को वक्फ बोर्ड जैसे बड़े मुद्दों के साथ साथ बहराइच में सालार गाजी मेला, संभल में नेजा मेला की याद दिला रहे हैं। देखना होगा कि सपा के कोर वोटर के बीच से उठ रही विरोध की चिंगारी को अखिलेश यादव कैसे शांत करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मुस्लिम समुदाय को अखिलेश के चेहरे की जगह किसी और के चेहरे में अपना नेता नजर आने लगा हो। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूं, दीपक सोनकर है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, अली अब्बास है हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ अनिल शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हाजी नाजम साहब भी जुड़ेंगे जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। और शुरुआत अली अब्बास साहब से कर लेते हैं। अली अब्बास साहब, इससे पहले हमने शहाबुद्दीन रिजवी का स्टेटमेंट सुना था, और अभी यहाँ पर मौलाना साजिद रशीदी का स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की फिक्र नहीं है, पीडीए में मुसलमानों का कोई भी वजूद नहीं है। देखिए मोनिका सिंह जी, जिन दो मौलानाओं को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इस डिबेट का आज इनके वक्तव्यों का और इनके संदेश का आधार बना के आज डिबेट कर रहे हैं, इनके बारे में आपको सब कुछ जानकारी है। मौलाना रशीद ये कल तक जो है ये बीजेपी के खिलाफ जहर उगला करते थे, आज ये कब से जो है बीजेपी के जो है सगा बन गए हैं। ये तलवे चाटने वाले आदमी, ये दूसरे रजवी, ये कौन से कहा के किस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए मौलाना है, ये सड़क छाप लोग मुसलमानों का क्या भला करेंगे, ये अपना भला कर रहे हैं। आज सांप्रदायिक शक्तियों के तलवे चाट के और चंद पैसों के लिए ये लोग जो है काम कर रहे हैं। इनकी असलियत के बारे में सबको मालूम है। मौलाना रशीद जो है कल तक पानी पी के जो है आरएसएस को और बीजेपी को कोसते थे, आज वो इतने प्यारे लग रहे हैं बीजेपी को, तो बीजेपी से क्यों नहीं लिखवा लेते मुसलमानों को 10% आरक्षण दे दें। अभी घोषणा करा दी, नाम उन्होंने नहीं लिया, अब जो स्टेटमेंट उनके आए हैं जी। अगर ये इतने हितैषी हैं मुसलमानों के, तो पसमानदा मुसलमान, ये बीजेपी ने भी तो पसमानदा मुसलमानों का जो है एक गिरोह तैयार किया था। कौन सा पसमानदा है ये? तो मुसलमानों को तो आप ये समझिए कि आज बीजेपी को याद आ रही है मुसलमानों की, जब इनकी जमीन जो है खिसक रही है, जब इनको जो है हार सामने दिखाई दे रही है, सत्ता इनके जो है से निकल रही है, तो अभी मुसलमानों की याद आ रही। तो मैं यही कहूंगा कि दो ऐसे मौलवी जिनके जो मौलवी के नाम पे कलंक है, दोनों लोग जो दोनों बिकाऊ हैं, इन लोगों के बारे में आप जो है ये मुसलमानों के बड़े रहनुमा दिखा रही हैं। आप किस हैसियत से इन मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा दिखा रही है, बताइए। मैं नहीं बता रही हूँ उन्हें रहनुमा, मैं नहीं बता रही हूँ। मुस्लिम धर्मगुरु आप ही बोलते हैं उन्हें, मौलाना है वो, मैं नहीं डिसाइड कर रही हूँ। धर्मगुरु कहाँ के धर्मगुरु है भाई? ये कौन से धर्मगुरु? अब वो आपके पक्ष में बोल रहे हैं तो वो धर्मगुरु है मौलाना, अगर आपके पक्ष में नहीं बोल रहे तो धर्मगुरु नहीं है। चलिए एक बात ठीक है, बीजेपी का भी रिएक्शन ले लेते हैं, और भी मेहमान है, मैं आपके पास लौटूंगी। ठीक है, दीपक सोनकर जी आपका रिएक्शन। देखिए, अभी आपने
समापन में कहा ना कि अगर आपके हिसाब से बोल रहे हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, और आपके हिसाब से नहीं बोल रहे हैं तो वो बहुत अच्छे। मगर मैं तो ये बात जरूर कहूंगा मोनिका जी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में या समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा, दीपक जी आपकी आवाज ना ठीक तरह से आ नहीं रही है, मैं आपके पास लौटूंगी, इस बीच कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज ठीक हो पाए। अनिल शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अनिल शर्मा जी, आपका रिएक्शन देखिए, समाजवादी पार्टी के ने इससे पहले भी कहा था, इमरान मसूद भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, वो तो आप ही के पार्टी के सांसद हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों की हितैषी नहीं है समाजवादी पार्टी। और अभी यहाँ पर मौलाना साजिद रशीदी का स्टेटमेंट, इससे पहले शहाबुद्दीन रिजवी का स्टेटमेंट, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? जी मोनिका जी, देखिए इमरान मसूद कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हाँ। सांसद हैं, लेकिन वो पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। पहली बात, कौन किसका हितैषी है ये जनता तय करती है। किसी मौलाना को या किसी व्यक्तिगत नेता को उस पर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई अन्य दल हो, सबकी अपने अपने पैमाने हैं। रही बात इन मौलानाओं की, इनका तो हमने पहले भी बयानबाजी बहुत देखी है। ये केवल चर्चा में रहने के लिए इस प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं। इनको चर्चा में रहना है तो इस प्रकार के बयान देंगे, कभी भाजपा के खिलाफ और कभी भाजपा के फेवर में। पर रही बात पसमानदा मुस्लिमों की, तो पसमानदा मुस्लिमों की याद तो बीजेपी को भी आती रही। बीजेपी कहां एक तरफ मुसलमानों को अपना दुश्मन मानती रही, 3 तलाक के नाम पर उनको मुसलमान याद आते हैं, पसमानदा मुस्लिमों के नाम पर मुसलमान याद आते हैं। कहां से हितैषी है बीजेपी? ये मौलाना साजिद साहब जिनका मैं यहाँ पे बयान कोट कर रही हूँ, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बीजेपी की तारीफ नहीं की है। वो ये नहीं कह रहे कि बीजेपी हमारी रहनुमा है, वो इस बात को नहीं कह रहे हैं। अब आप अपने मुंह से ये बात बार बार दोहरा रहे हैं, यही अली अब्बास साहब भी कह रहे थे, ये उन्होंने कहा नहीं और मैंने कोट भी नहीं किया, बीजेपी का जिक्र नहीं है इसमें। बिल्कुल, मैंने और भी इनके बयान पढ़े हैं, अभी सुने हैं। उसमें स्पष्ट तौर पे हमने बीजेपी को वोट दिया तो हम बीजेपी को सवाल करने के हकदार हैं, हम बीजेपी के हितैषी हैं। ये भी इस बयान हमने भी सुने हैं इनके, आपने कोट नहीं किया, एक अलग बात है। रही बात इनको क्या अधिकार है कि कहां इन्होंने देखा है कि समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने कहां मुसलमानों के बीच में बैठकें नहीं की, कहां मुस्लिमों नेताओं के साथ मंच साझा नहीं किया। ये सब गलत बयानी है। मंच साझा करने के लिए यहाँ पर उनकी तरफ से कहना यह कि सालार मसूद गाजी के मसले पर भी आप लोगों ने स्टैंड नहीं लिया, नेजा मेले पे भी आपने स्टैंड नहीं लिया। अब उनके संज्ञान में अगर नहीं आया तो ये उनकी गलती है। चलिए ठीक है, ना इसमें कांग्रेस की गलती है ना सपा। चलिए ठीक है। हाजी नाज़िम खान साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, इस्लामिक स्कॉलर है, आपका बहुत बहुत स्वागत है खान साहब। और किस तरह से आप स्टेटमेंट देख रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी का या शहाबुद्दीन रिजवी का, या फिर चलिए जैसे कि अली अब्बास साहब ने कहा कि होते कौन है ये, इनको कितने मुस्लिम लोग फॉलो करते होंगे, आप बताइए क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई मौलाना या कोई धर्मगुरु आके स्टेटमेंट देता है तो क्या इन्हें माना जाए कि एक मुस्लिम कम्युनिटी का कम से कम कुछ तबका, ऑब्वियसली ओवरऑल तो कभी कुछ हो नहीं सकता 100%, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनका समर्थन करते होंगे, या फिर ये जो कह रहे हैं इनकी बात में दम है? हाँ मोनिका जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है जी जी। हाँ मोनिका जी, देखिए जिस तरीके से मौलाना रिजवी साहब के बारे में कहा गया, तो देखिए मैं प्रवक्ता सपा के हैं अली अब्बास भाई को बता दूं कि 2012 के अंदर इन्होंने 18% आरक्षण की बात करी थी मुस्लिम समाज को लेकर, तो वो 18% कहाँ है? और जबकि दूसरी बात, ये 20 पार्टी के 4 विधायक थे, उन विधायकों को इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी। तो भाई मुसलमान क़यादत को तो आप खत्म करने की बात करते हैं, और बात आती है अली अब्बास जी, आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को आप आगे लेके आ रहे हैं। भाई आप झूठ बोलते हैं। अपने मंचों पर से जिस तरीके से मुसलमानों को आप लोगों ने धक्के दिए, अगर मुसलमान आपके पास खड़े हो जाते हैं तो आप अपने पास से उन मुसलमानों को इस तरीके से दूर करते कि जैसे वो अछूत है, और बात करते कि हम मुसलमानों के हितैषी है। ये आप सरासर झूठ बोल रहे। कहां है वो 18% आरक्षण जिसका वादा आपने 2012 में किया था? और तो मैं आपको बता दूं एक बार कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सदन साहब थे, पहली बार में विधायक लेके आए थे। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार जो थी बहुमत में नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश करी थी। क्या इसको क्या कहा जाए? इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी मुस्लिम की आदत को ये खड़ी नहीं होने देने चाहते। और रही अभी इन्होंने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, और उसके साथ साथ इन्होंने मौलाना रशीदी साहब को क्या बोला कि ये दलाल है। भाई मुझे बड़ी आपत्ति है,
अली अब्बास जी आपके इन शब्दों से, भाई आप मेरे मौलाना उलमाए दीन को आप दलाल कहते हैं? भाई आप इस तरीके के अल्फाज जो आपने बोले हैं आपको माफी मांगनी चाहिए, वरना ये 2027 के चुनाव के अंदर आप कहां जाएंगे, ये आपको भारत, उत्तर प्रदेश का मुसलमान और भारत का मुसलमान आपको इसका जवाब जरूर देगा। लेकिन आप बार बार इसी बात को जो कहते हैं ना कि जी हमने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करा, भाई कहां आप लोगों ने कुछ करा, बता दीजिए ना। हम तो आज भी आपकी वो जो बयानबाजी है ना 18% आरक्षण की, आज भी टक लगा के अपनी नजरों से देखते हैं, वो 18% तो हमें कहीं नजर नहीं आया, ना 1% आरक्षण नजर आया। लेकिन आप बातें बड़ी बड़ी करते, अगर मंचों पे अगर हमारे मुस्लिम समाज का भाई अगर आपके साथ खड़ा हो जाता तो आपको मुस्लिम समाज के अंदर से बदबू आने लगती है, आप उससे दूरी बना लेते हैं। लेकिन जब वोट लेने का नंबर आता तो उसी मुसलमान को आप अपनी अगली सीट पर बिठा कर व्हाइट कपड़ों में ऐसे चमचमाते कि मान के चलिए कि उनसे बड़ा कोई रहबर नहीं है। इस तरीके का दिखावा आप लोग करते, हमारी वोटों पे तो आप राज करते और हमसे कहते कि जी हाँ हम आपको आगे लेकर चले। भाई 1947 का अगर रिकॉर्ड अगर देख ले तो हम 37% थे, आज हम 1% नजर नहीं आ रही सरकारी नौकरियों में। कहाँ गई हमारी वो नौकरी, कहाँ है मोनिका जी, मैं तो पूछना चाहता हूँ। ठीक है खान साहब, आपके सवाल का जवाब भी ले लेंगे, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी खान साहब, मैं लौटूंगी। एक बार दीपक सोनकर जी का रिएक्शन ले लेते। दीपक सोनकर जी बोलिए। देखिए मोनिका जी, मेरी आवाज आपको जी मिल रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। देखिए मोनिका जी, समाजवादी पार्टी का कभी जनता के विकास से, गरीब कल्याण के मुद्दों से और उनकी मूलभूत सुविधाओं से कभी कुछ लेना देना रहा नहीं है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, उनकी योजनाओं से, उनकी मूलभूत सुविधाओं से कभी भी समाजवादी पार्टी का कोई चरित्र रहा ही नहीं है, कोई प्रतिबिंब रहा नहीं है। उनका जो चरित्र रहा है, उनका जो जुड़ाव रहा है, उनका जो भाव रहा है, मुख्तार अंसारी बड़े अपराधी, अतीक अहमद और बड़े अपराधी, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों से, बड़े बड़े दंगइयों से, बड़े बड़े माफियाओं से ये लगातार समाजवादी पार्टी का जुड़ाव रहा है। जनता से प्रति उनका कोई जुड़ाव नहीं है और आज जनता खुलकर इस बात को बताने का काम कर रही है कि जो आज तक हमारे हितैषी बनने का काम करते थे, आज जो गरीब कल्याण की योजनाओं की बात करते थे, आज वो गरीब कल्याण की योजनाएं जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जिन्होंने जोड़ा है, वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोई धर्म को देख करके, कोई जाति को देख करके भेदभाव नहीं किया। आज सबके साथ कैसे जो व्यक्ति, जो मदरसा में पढ़ने वाला छात्र है, वो एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान लेकर के पढ़ने की प्रवृत्ति को रख सकता है। जो गरीब कल्याण के मुस्लिम भाई हैं, ठीक है दीपक जी, आपकी बात आ गई। मिलकर के योजनाओं से कैसे जोड़ा जा सकता है? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अली अब्बास जी, आप यहाँ पर बैठ के जिस तरीके से आपने बोला ना कि मौलाना साजिद का जिक्र हो गया, मौलाना शहाबुद्दीन की बात हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई किसी भी तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये समझाइए जरा फर्क किस बात से पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर समस्या ये है कि अभी जैसे अनिल शर्मा जी ने कहा कि हम बैठ के कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग ये पूछ रहे हैं कि आपकी बैठ के नहीं चाहिए, कॉन्क्रीट आपने क्या किया है, सब्सटैंशियल आपने क्या किया है और आप क्या करेंगे? अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को, जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि सब सबका भला किया। इनसे तो पूछिए कि मुसलमानों को तो ये कपड़े देख के पहचान लेते हैं, कहीं कब्रिस्तान और कहीं शमशान की बात करके मुसलमानों पे वो नफरत की नजर से देखते हैं। मुसलमानों के रोजगार और मुसलमानों की जो अस्मिता, अली अब्बास जी यही तो प्रश्न है, वोट बैंक समाजवादी पार्टी का अल्पसंख्यक, आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? मैं आऊंगी दीपक सोनकर जी, आपके पास आऊंगी। देखिए बीजेपी पर तो आरोप हम लगा ही नहीं कि वो सांप्रदायिक पार्टी, और अब से नहीं लगा रहे, शुरू से, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस पीडीए को लेकर चल रही है उसमें तो अल्पसंख्यक की तीसरा वर्ड है, यानी कि आपका बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब अल्पसंख्यक ये पूछ रहा है कि सिर्फ हम वोट देने के काम आएंगे या फिर कुछ कॉन्क्रीट भी हमारे लिए किया जाएगा? ये आपके हिसाब से तीसरे नंबर की बात कर रहा है। हम जाति और धर्म की बात नहीं करते। ये सांप्रदायिक लोगों से पूछिए इस बात को। हमारे यहाँ अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, मुस्लिम भी है, सब बिरादरी सब समान है। ये लोग जो है इसमें भी जो ये तफरकेबाजी करते हैं, बीजेपी के लोग जहर घोलने की काम कर रहे हैं और इन्हें डर है कि इनकी जो है सत्ता खिसक रही है। अब इन्हें जो है अब मुसलमान याद आ रहा है, मुसलमान की बात करेंगे और
कुछ लोगों को ये साथ में लेके मुसलमानों के हमदर्दी और हितैषी बनना चाहेंगे। इन लोगों को अब सत्ता जाती हुई लग रही ना। ठीक है अनिल शर्मा जी, जितने मसले मैंने गिनाए, जो ये मुस्लिम जिन मसलों की बात कर रहे हैं, चाहे सालार मसूद गाजी का हम जिक्र करें या फिर हम नेजा मेले की बात करें, तमाम जो अलग अलग मसले हैं, पर मुस्लिम समाज का कहना है कि आप लोगों ने उस तरीके से अपनी प्रेजेंस क्यों नहीं दर्ज कराई। या तो सब कुछ ठीक हो रहा है, या तो सब कुछ ठीक हो रहा है, विपक्ष को यह कहना चाहिए कि सरकार जो भी कर रही है वो अप्रिशिएट करने लायक है, अप्रिसिएशन होना चाहिए। लेकिन अगर अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है और ये गलत है, तो वो मजबूती दिखाई क्यों नहीं दे रही आपके एक्शंस में? मोनिका जी, रही बात मजबूती दिखने की, तो ये 2-3 नेताओं जो बीजेपी के इशारे पर अगर काम कर रहे हैं, मैं कोई गलत शब्द उनके प्रति क्यों नहीं बोलूंगा, उसकी वजह है वो मुस्लिम मौलाना है, सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के इशारे पर वो केवल नेतागिरी कर। जी ठीक है, हाजी नाज़िम साहब 20 सेकंड्स में क्लोजिंग कमेंट। हाँ मोनिका जी, देखिए मैं आर्टिकल 341 को लेना चाहूंगा। देखिए मेरे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता भी बैठे और देखिए अनिल शर्मा जी भी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और देखिए समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता। देखिए मुस्लिम ने धार्मिक को देखकर किस तरीके से आरक्षण बैन कर दिया गया आर्टिकल 341। अगर हिंदू अगर नाई है तो उसको आरक्षण है, अगर मुस्लिम समाज का अगर कोई नाई है तो उसको भैया आरक्षण को पूर्ण करा जा रहा है। भाई भेदभाव तो यही पे हो रहा है। और दूसरी बात अभी जो ये कह रहे थे कि हमने एक हाथ में कुरान दे रखा, एक हाथ में लैपटॉप दे रखा। अरे भाई अल्लाह का शुक्र है हमारे हाथ में कुरान है, लेकिन आपके जो लैपटॉप वाले बात है वो हवाई है। और क्योंकि हवा हवाई इसलिए क्योंकि मदरसों की जिन तरीके की बात करेंगे उन्हीं मदरसों पे तो आप बुलडोजर चला रहे, तो भाई आप लैपटॉप कहाँ दे रहे हैं। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, सुन लीजिए, तो भाजपा के प्रवक्ता जी आपके पेट में दर्द होना चालू हो जाता है जब हाजी नाजिम बोलता है। तो भाई सुन लीजिए, हम तो अपने हक पे है, हम तो आपसे कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर ये बता दीजिए मुस्लिम कम्युनिटियों को आपने कितना रोज। चलिए नाज़िम साहब, मेरे पास वक्त की कमी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती राय साझा करने के लिए। तो बहरहाल देखिए, मुस्लिम समाज अब ये सवाल उठा रहा है कि हमारी बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वोट बैंक की तरह में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर डेवलपमेंट आप हमारा करना चाहते हैं तो वो जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए, सब्सटैंशियल होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए। अब सिर्फ वोट बैंक करके या फिर यूं कह के कि हम बैठ के कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, इससे काम नहीं चलेगा। ये समाज भी स्मार्ट हो चुका है और अभी बखूबी समझ रहा है कि हमारे लिए जरूरी क्या है और जरूरी क्या नहीं है। बहरहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।